गुरु प्यारी साध संगत को राधा स्वामी जी। आज हम आपको ये साखी सुनाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि गुरु के बिना हम कभी भी 84 के चक्कर को पार नहीं कर पाते, हम 84 का चक्कर नहीं काट सकते और मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि भजन सिमरन ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको 84 के चक्कर से काट सकता है। इस साखी के माध्यम से आपको एक पूर्ण गुरु यानी जो एक सच्चे गुरु होते हैं, असली वाले गुरु जिन्हें गुरु कहा जा सकता है, उनके मुख से निकले हुए सिर्फ शब्दों की ताकत ही पता चल जाएगी। इस साखी को सुनने के बाद आपका भी आपके बाबा जी के प्रति प्यार बहुत ज्यादा सीमा में बढ़ जाएगा और आपका विश्वास इतना पक्का हो जाएगा कि आप वहां तक सोच भी नहीं सकते। तो कहते हैं कि एक बार काशी में एक गुरु रहते थे और उनके एक शिष्य रहते थे। तो शिष्य हर रोज अपने गुरु की सेवा में जाते थे और उनके जो गुरु थे वो गंगा घाट पर ही रहते थे। उनके गुरुजी गंगा घाट के ऊपर हमेशा शालिग्राम की पूजा किया करते थे। तो जो शिष्य था वो प्रतिदिन हर रोज उस शालिग्राम की पूजा के लिए तुलसी जी के पत्ते और फूल लेकर जाते थे और जिससे उनके गुरुजी अपने शालिग्राम की पूजा निर्विघ्न कर सकते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जो शिष्य की तबीयत थी वो खराब हो गई, उसकी सेहत खराब हो गई, थोड़ा बीमार पड़ गया। तो शिष्य सोचने लगा कि आज मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया हूँ, आज मैं अपने गुरुजी को फूल और तुलसी के पत्ते कैसे देने जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। तभी उसे ख्याल आया कि उसके घर में एक उसकी पुत्री है जो कि बाल विधवा है। उसने उससे कहा कि तुम जाओ मेरे गुरुजी को तुलसी के पत्ते और कुछ फूल पूजा के लिए दे आओ। तो पुत्री ने कहा जी पिताजी, मैं आपका काम करके अभी आती हूँ। तो उसने कुछ तुलसी के पत्ते लिए और फूल लिए और चल पड़ी गुरुजी के आश्रम तक। जैसे ही वो आश्रम में पहुंची फूल और तुलसी दल लेकर, तो उसने देखा कि वहां पर तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जो गुरुजी थे वो हमेशा पर्दे में रहते थे और लोगों से बहुत कम मिलते जुलते थे। तो बेटी ने बाहर से ही जय श्री राम कहकर पुष्प गुरुजी को प्रदान किए। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटी आप कौन हो, आज पुष्प लाने के लिए क्या हमारे जो शिष्य थे वो नहीं आए पुष्प लेकर, तुम पुष्प लेकर आई हो? तो बेटी ने कहा नहीं गुरुजी, आज आपके शिष्य यानी मेरे पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, वो ठीक नहीं है, अन्यथा वो समय ही आते, इसीलिए मैं आपकी पूजा में विघ्न नहीं पड़ने दे सकती और मैं ही ये जो पुष्प और सामान है ये लेकर आई हूँ। तो उस बेटी ने कहा कि गुरुजी आप पुष्प स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुजी ने उसे आशीर्वाद देने के लिए कुछ पुष्प देना चाहे। जैसे ही उसे गुरुजी ने वो फूल दिए और बेटी ने वो झोली अपनी फैला दी और अपनी झोली फैलाकर उसमें पुष्प लेने चाहे। तो गुरुजी ने वो पुष्प झोली में डालते हुए उसे आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती भवा। तो वो जो बेटी थी वो घबरा गई, कहने लगी कि गुरुजी आपने ये आशीर्वाद किसको दे दिया, मैं तो बाल विधवा हूँ, मेरे घर पुत्र कैसे हो सकता है, मैं तो अपने पिता के आश्रय में रहती हूँ, वही मेरा सब देख रेख करते हैं। तो गुरुजी ने कहा अब मेरा इसमें कोई दोष नहीं, ना तुम्हारा दोष है बेटी, ये तो आशीर्वाद है, ये तो भागवत इच्छा से निकला है मेरे मुंह से, ये प्रभु विष्णु की ही कृपा है। इसी संतावना से वो बेटी अपनी झोली में फूल लेकर वहां से चल पड़ी। रास्ते में जाते जाते उसकी झोली ज्यादा से ज्यादा भारी होने लगी। उसने सोचा कि ये झोली इतनी भारी क्यों हो रही है, चलो खोल कर देखते हैं, पुष्प ही तो हैं, ये भी इतनी भारी हो गए। जैसे ही उसने झोली खोली तो देखा बीच में एक छोटा सा बालक है। वो तो बहुत परेशान होगी, कहने लगी अब मैं इस बालक को लेकर कहाँ जाऊंगी, मेरी और मेरे पिताजी की बहुत ज्यादा बदनामी होगी, अब मैं क्या करूं। फिर उसने सोचा कि जिसने ये पुत्र दिया है,
जिसने ये बालक मुझे दिया है वही इसकी रक्षा करेंगे। अगर मैं इसे घर ले जाऊंगी तो मैं लोगों को किस तरह से प्रमाण दूंगी कि ये गुरुजी का आशीर्वाद है। लोग तो समझेंगे ही नहीं, लोगों को तो समझना ही नहीं है। वो तो सीधा पूछेंगे ये किसका बेटा है, इसके बाप का क्या नाम है। बस इन्हीं बातों से परेशान होकर उसने उसे एक तालाब के किनारे छोड़ दिया और वो उसे तालाब के किनारे छोड़कर वहां से चली जाती है। तभी वो छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक तालाब के किनारे अपने आप के साथ ही खेल रहा है। तालाब में ढेरों कमल के पुष्प लगे हुए हैं और वहां से लोग आ जा रहे हैं। इतने लोग आ जा रहे हैं लेकिन किसी ने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया और जिसने ध्यान दिया उसने यही बस कहा, पता नहीं कौन इसे यहाँ छोड़ गया है, किसका है, हमें तो नहीं चाहिए, हम तो इसको उठाएंगे भी नहीं। तभी वहां पर थोड़ी देर में एक कपल आता है, हस्बैंड वाइफ आते हैं। वो अपनी जाति से मुस्लिम होते हैं। वो जो हस्बैंड है उनका नाम होता है नूर अली जान और उनकी वाइफ का नाम नीमा जान था। उन्होंने कहा कि हमारे तो भगवान ने औलाद ही नहीं बख्शी, हमें तो भगवान ने औलाद दी ही नहीं। चलो ये तो हमें परमात्मा ने दे दिया है, उस खुदा ने दे दिया है बच्चा छोटा सा, चलो इसे हम घर ले चलते हैं। वो दोनों खुशी खुशी उस बच्चे को उठाकर गोद में और अपने घर की ओर चल पड़े। नीमा जान ने परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद किया क्योंकि वो हमेशा उस भगवान से अपने लिए एक ही बालक, एक औलाद मांगती थी। जब वो उस बालक को अपने घर ले गए, उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाने लगा, नामकरण होने लगा। बड़े बड़े उनकी जाति के मुस्लिम मौलवी बुलाए गए। उन्होंने कहा कि ये आपको अल्लाह की देन है, इसलिए इसका नाम भी कोई हमारे धर्म से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए। चलो हम इसका नाम कबीर खान रख देते हैं। तो उन सब ने उसका नाम कबीर खान रख दिया। अब वो उसे उसका लालन पालन करने लगे, उसे उसके मजहब के बारे में बताने लगे। लेकिन वो बच्चा कुछ भी नहीं खाता था, बिल्कुल ऐसे मुंह बांधे रहता था, परेशान रोता रहता था। तभी उनके घर वालों ने जाकर किसी मौलवी से पूछा, एक सयाने आदमी से पूछा कि हमारा बालक कुछ भी खाता नहीं है। तो उन्होंने कहा, आप इसे सबसे पहले किसी ब्राह्मण के घर के गाय का दूध पिलाएं, उसके बाद ही ये खाएगा। तभी नीरू और नीमा दोनों चले गए एक ब्राह्मण के घर। वहां से उन्होंने उसे हाथ जोड़कर विनती की कि आप हमें अपनी गाय का दूध दे दें ताकि हम इसे पिला दें। तो उसने क्या किया कि गाय का दूध निकाला, अपने मंदिर में प्रसाद लगाया सीताराम जी की मूर्त को और वो प्रसाद उसे दे दिया दूध प्रसाद के रूप में। जब नीमा ने अपने बालक को पिलाया कबीर जी को, तो उसने दूध जल्दी से ग्रहण कर लिया। अब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे ही वो बड़ा हुआ तो मुस्लिम लोग अपनी शिक्षा के अनुसार बच्चों को मदरसे में भेजते हैं और अपनी धार्मिक एजुकेशन देने की शुरुआत करते हैं। उन्होंने जब उसे मदरसे में छोड़ा तो मौलवियों ने उसे बहुत सारी अपने धर्म के बारे में बताना चाहा, पढ़ाना चाहा, उसे पढ़ने की शुरुआत करवाई। लेकिन वो कुछ भी ना पढ़ते, वो हर दिन राम 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 का नाम जपते रहते। बस उनकी जुबान पे एक ना राम 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 का नाम ही था और कुछ तो आता ही नहीं था। एक दिन मदरसे का मौलवी कहीं बाहर गया हुआ था। तब कबीर जी ने पीछे से सारे मदरसे के ऊपर राम 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 छाप दिया, लिख दिया। जैसे ही वो मौलवी वापस आया, उसने सारे मदरसे के ऊपर राम नाम की पंक्तियां देखी, राम 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 राम। वो तो हैरान हो गया। उसने उस बालक को वहां से उठाया और वापस नूर जान और नीमा के पास लेकर आया और कहने लगा
कि हमारे बस की बात नहीं है साहिबा, आप इसे खुद ही घर में एजुकेशन दें, पढ़ाएं। इसने हम सबका जीना हराम कर रखा है। इससे कोई शब्द तो और आता ही नहीं। आसान आसान नाम, बस एक राम राम का नाम जपता रहता है और हर अपनी पुस्तक पे, हर अपनी नोटबुक पे, दीवारों पे, सलेटी पे बस राम का नाम ही लिखता रहता है। तभी नीमा जी ने हाथ जोड़कर उन मौलवियों से मदद मांगी। कहा, कोई बात नहीं, छोटा है, अपने आप सुधर जाएगा, आप इसे शिक्षा दीजिए। लेकिन मौलवियों ने साफ इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कई मदरसे और भी बदल कर देखे, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तभी एक मौलवी ने कहा कि आप इसे अपना कारोबार ही सिखा दो, तो ये पढ़ने के लायक नहीं है। तभी उसके जो पिता थे, नूर जान थे, जो वो जुलाहे का काम करते थे, कपड़ा बुनने का काम, तो उन्होंने उससे कबीर दास को अपने साथ ले जाकर कपड़ा बुनने का काम सिखाना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, कबीर दास बस हर पल हर वक्त राम राम का नाम लेते रहते, राम नाम ही रटते रहते थे। एक दिन वो घर आए, उनकी माँ चक्की पीस रही थी, तो उन्होंने देखा माँ चक्की पीसती है तो चक्की के दो हिस्सों के बीच में जितने भी दाने आते हैं वो सब पिस जाते हैं। तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ, ये जो चक्की के दो पासे हैं, दो साइड हैं, इनके बीच में जितने भी दाने आते हैं ये सब पिस जाते हैं हमारी तरह। जैसे आसमान और धरती के बीच में हम आते हैं और हम भी इसी तरह से पिस जाते हैं, वापस चले जाते हैं, फिर आते रहते हैं। क्या कोई ऐसा सहारा नहीं है जिसे हम पकड़ लें और फिर हमारी पिसाई ना हो, अर्थात हम वापस आए जाए नहीं? तो माँ ने कहा, कबीर पास आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो कबीर दास जी पास जाते हैं माँ के, तो माँ ने दिखाया कि ये जो चक्की के बीच में एक डंडा है, इसके साथ जो दाने लग जाते हैं ना, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो पिसते नहीं हैं। तो कबीर दास जी ने देखा चक्की के बीच के जो डंडा है उसके साथ जितने भी दाने थे वे सब सुरक्षित थे, पिसे हुए नहीं थे। तो माँ ने कहा, इसी तरीके से जो भी परमात्मा से जुड़ जाता है, उस आत्मा के जो स्वामी है उनसे जुड़ जाता है, वो कभी भी इस संसार के चक्कर में पिसता नहीं है। तभी कबीर दास जी ने अपने काम पर वापस जाना चाहा और राम राम का नाम जपना शुरू कर दिया। वे जब भी अपना कपड़ा बेचने, बनाने, जो भी कार्य करते, वहां बस राम नाम का जप ही करते रहते थे। एक दिन कबीर दास जी अपने घर की छत पर सोए हुए थे। छत पर सोने से सुबह के जल्दी वक्त में उनको एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि कबीर उठ जा और जो सबसे प्रसिद्ध महर्षि महाज्ञानी रामानंद जी हैं उनके शिष्य बनो जाओ। तो कबीर दास जी ने कहा, मैं तो जुलाहा हूँ, वो मुझे ठुकरा देंगे, वो मुझे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं, यही है नियति, तुम जाओ और पंच गंगा के स्नान में, जहाँ स्नान का घाट है, वहां जाकर सीढ़ियों में लेट जाना और सुबह सुबह रामानंद जी महर्षि आपको वहां पर मिलेंगे। आप वहां मुंह के बल लेट जाना और जब ऋषि का पाँव आप पर पड़ेगा तो वो आपसे कुछ कहेंगे। जो भी शब्द उन्होंने कहे आप उसे अपना गुरु मंत्र बनाकर अपने पास रख लें और उसी का जाप करते रहें, वही आपके लिए सबसे अच्छा है, सिद्ध है। तभी रामानंद जी की बात मन में लाकर कबीर दास जी ने सोचा, वे तो बहुत ही माने जाने महर्षि हैं, महाज्ञानी हैं, मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा तो अवश्य ही राम नाम का सार जान जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, सुबह जल्दी जल्दी उठ के सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में कंठी पहनकर, गले में, माथे पर तिलक लगाकर गंगा जी के घाट पर जाकर लेट गए।
तो जैसे ही रामानंद जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आए तो उनका पांव अचानक से कबीर जी की पीठ पर पड़ गया, और जैसे ही उनका पांव कबीर जी की पीठ पर पड़ा तो उनके मुंह से चीख निकल गई। जैसे ही कबीर की चीख सुनी तो रामानंद जी ने बोला, पुत्र राम राम बोल, पुत्र राम राम बोल। तो बस वही शब्द कबीर दास जी ब्रह्म मुहूर्त में लेकर अपने गांव में वापिस आ गए, और उन्होंने वही कंठी पहनकर, वही माथे पर तिलक लगाकर चोटी रख ली। वो सारे जितने भी जहाँ भी वो काम पर जाते, सारे समय वो राम राम का जप करते रहते। बस राम राम उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी और महत्वपूर्ण हो गया। तो जब भी कोई उनसे बात करता, कहता कबीर तू तो जुलाहा है, फिर ये राम राम का जप क्यों, ये कब से करने लग गया? तो कबीर जी ने कहा, मैं राम राम का जप इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं रामानंद जी महाज्ञानी का शिष्य हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ, तो उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दे रखी है, मैं उन्हीं का परम शिष्य हूँ, तो इसीलिए मैंने कंठी और तिलक धारण कर लिया है, अपने सिर पर चोटी भी रख ली है। तो गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये झूठ बोल रहा है। तभी कुछ गांव वाले चुप चुप कर चले गए महर्षि महाज्ञानी रामानंद जी के पास, जो कि गंगा घाट पर रहते थे काशी में। तो उनसे कहने लगे कि हमारे यहाँ एक जुलाहा है, मुस्लिम परिवार है, और वो कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ। गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी तो सब जानते थे, उनके जो अंतर्यामी शक्ति थी उनके अंदर, वो उससे जान गए सब कुछ। उन्होंने फिर लोग दिखावे के लिए कहा कि बुलाओ उसको यहाँ, मैं देखता हूँ। तभी उनके कुछ सेवक रामानंद जी के आते हैं कबीर जी के पास और उन्हें कहते हैं कि आपको हमारे गुरुजी ने बुलाया है। तो कबीर दास जी के मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे कि मुझे गुरुजी पूछेंगे कि मैंने कब तुझे गुरु दीक्षा दी, कब दिया नामदान, कब मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया, तो मैं क्या कहूँगा? फिर सोचने लगे, मैं तो अपने स्थान पर सही हूँ क्योंकि मैंने तो गुरु दीक्षा ब्रह्म मुहूर्त में लेकर रखी हुई है। तो वो जाते हैं, जैसे ही रामानंद जी को आवाज लगाते हैं कबीर जी, कहते हैं गुरुजी मैं आ गया हूँ, मुझे बुला लिया गया है, कहिए क्या प्रश्न है। तो रामानंद जी जो गुरुजी थे वो तो किसी से वार्तालाप आमने सामने नहीं करते थे, किसी के सामने भी नहीं आते थे। तो उन्होंने कबीर के शब्द सुनते ही अपना कुटिया का जो पर्दा था वो हटा दिया और बाहर आए और उसे कबीर जी को गले से लगा लिया और कहा कि तुम ही मेरे परम शिष्य हो, और सबको बता दिया कि इसने किस प्रकार से गुरु दीक्षा ली है, किस प्रकार ये मेरा शिष्य है। और वो तो उनका पुत्र भी था और शिष्य भी हो गया। और आज से, उस वक्त से लेकर आज तक कबीर जी को रामानंद का शिष्य ही माना जाता है। और एक बात जो हमसे छूट गई, हमने आपको बतानी भूल गए, वो ये थी कि वो जो रामानंद जी के शिष्य की बेटी थी, उनको रामानंद जी ने फूलों द्वारा कबीर जी का जन्म हुआ। जो रामानंद जी ने प्रसाद रूपी फूल उस विधवा को दिए थे, उसी से कबीर जी का जन्म हुआ और सबके रहस्य बच गए और उसको कोई अपमान भी नहीं सहना पड़ा, क्योंकि ये भागवत इच्छा से, भगवान श्री राम की इच्छा से हुआ है। तो ये होते हैं गुरु जी के शब्द। तो कहते हैं कि जो भी गुरु जी के शब्द हो उन पर अच्छे से विचार करें, उन शब्दों को ऐसे संभाल कर रखें जिस प्रकार आप सोने चांदी हीरे जवाहरात को संभाल कर रखते हो, उन्हें छुपा कर रखते हो, उनकी कीमत अनमोल जानते हो, वैसे ही अपने गुरु के शब्दों को भी अनमोल जानो। जिस प्रकार कबीर जी ने अपने गुरु जी से नाम दान लिया, जो उनके शब्दों की महिमा को समझा,
वैसे ही आप भी अगर एक पूर्ण संत के, पूर्ण गुरु के शिष्य हो तो आपके गुरु के शब्द भी कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। वो भी बहुत सादा आश्रय लेकर उसका बहुत बड़ा अभिप्राय होगा आपके लिए। आप उसी के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार दे, वही नामदान के शब्दों की शक्ति के साथ इस जीवन को भी जिए और अंत में मुक्ति को पाकर पार ब्रह्म को पाएं। तो ये थी आज की साखी जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सुना रहे हैं। आप सबका समय शुभ रहे। आप सबको अंत में एक बार फिर से राधा स्वामी जी।